डिस्टेंस। आइए एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये जो डिटरमिनेंट है हमारा, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, ठीक है। सारणिक जो है कितने ऑर्डर की होगी? 2/2 ऑर्डर की होगी। 2 रो है, 2 कॉलम इसमें है। तो ऐसी सारणी को, ऐसे डिटरमिनेंट को कैसे खोलते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ साइन नेगेटिव अपने आप कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक होगी। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए पहले एक्स से मल्टीप्लाई करिए इसको। एक्स के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कितना हो जाएगा डिस्टेंट? एक्स क्यूब। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट? एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो गया? एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक है। पहले एक्स से क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 1 से क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ आप देखिए माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसकी इसके साथ माइनस एक्स, इसकी इसके साथ प्लस एक्स और इसकी इसके साथ माइनस 1। मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इसके साथ माइनस एक्स, फिर 1 के एक्स के साथ प्लस एक्स और 1 की माइनस 1 के साथ माइनस 1, ठीक है। और इसके बाहर क्या है? नेगेटिव साइन है। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया? एक्स क्यूब माइनस, यहाँ भी इससे काट लीजिए, इससे इससे, ठीक हो गया। तो यहीं पर इसको कर लेते हैं, इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक हो गया। और इसको खोलूंगा माइनस, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो ये आ गया डिस्टेंट आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सिंपल सा है, एक्सटेंशन करना था, वैल्यू आपको चाहिए थी उसकी, ठीक हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ डिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस डिटरमिनेंट को एक्सटेंशन ही इसमें करना है। देखिए चलो पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पहले छोटा वाला देखते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको आगे आ जाएगा बड़े क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। इफ आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस दिया हुआ आपको? 1 2 1 2 4 2, ये दिया हुआ है। इफ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 1 2 4 2। सो दैट आपको क्या दिखाना है? क्या आपको दिखाना है? डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा नहीं दिखाना है। ये डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है। ऐसा साइन डिटरमिनेंट का है, ऐसा साइन आपका मैट्रिक्स का है, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या शो करना है, आपको शो करना है कि 2 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये तो क्या है? ये तो मैट्रिक्स है, नहीं है? ये तो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, और मैट्रिक्स जब हम कोई वैल्यू की बात करते हैं तो यही डिटरमिनेंट में चेंज होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब वैल्यू की बात होती है कि क्या वैल्यू इससे एसोसिएटेड होगी तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यदि इसको ऐसा लिखूंगा, ये डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिक्स क्या बन गई? डिटरमिनेंट में चेंज हो गई ऐसे में। तो डिस्टेंट हो गया आपका 1 4 2 एंड 2, 1 2 4 2। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, इसके मल्टीप्लाई यहाँ 2 1 जा 2,
अब माइनस साइन अप की तरफ से लगाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस -6 आ गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास -6 आ गई। ठीक हो गया। अच्छा अब निकालिए आप 2a, पहले 2a निकालिए। 2a मीन्स आप देखिए 2a क्या है, ए तो मैट्रिक्स है ना, ए तो मैट्रिक्स है 1 2 4 और 2, ये तो आपका पास मैट्रिक्स है। 2a ए मैट्रिक्स का डबल करना है तो कैसे होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट विथ 2, प्रत्येक एलिमेंट से आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो होता है। मैट्रिक्स में आप ऐसे तो जानते हैं, तो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4, ठीक है जैसे 2a आ गया। अब आप देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2a और यहाँ पर मैट्रिक्स है, देखिए ये मैट्रिक्स है 2a, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को 2a हमने निकाल रखा है, सिंपली आप इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखिए 4, ठीक हो गया। डिटरमिनेंट बना दें, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना दें, क्योंकि डिटरमिनेंट ही निकालना है। 2 4 8 4, अब इसके वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए इसके मल्टीप्लाई के साथ 4 2 जा 8 -8 4 जा कितना होगा डिस्टेंस 32, ठीक है। और 8 -32 आपका कितना हो गया -24, ठीक हो गया केस में। तो 2 डिटरमिनेंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट की वैल्यू -24 और ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने डिटरमिनेंट 2a निकालना था ना, तो डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कितनी आएगी -24 आ गई। अब राइट हैंड साइड आप देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, 4 डिटरमिनेंट ऑफ a एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू ये है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a यहाँ से -6, तो -6 तो कितना हो जाएगा ये -24, लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट 2a -24 आया और राइट हैंड साइड में भी 4 डिटरमिनेंट ऑफ a कितना -24, तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a हैंस। ठीक है टेस्टिंग, बाई स्टेप से करना, ये 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं, ये 3x3 की ऑर्डर की है, 3x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, फिर उसका डिटरमिनेंट बनाना है और फिर वहां भी रिलेशन जो दिया हुआ है उसको आपको शो करना है। तरीका वही है, केवल ऑर्डर बदल गया है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये कितने ऑर्डर की थी, ये आपकी 2x2 ऑर्डर की थी मैट्रिक्स, और अब जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है वो आ रही है डिस्टेंट 3x3 ऑर्डर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, 4 देखिए डिस्टेंट, इफ a इज इक्वल टू, a क्या है डिस्टेंट आपको दिया हुआ 1 0 0 0 1 0 1 2 4, डिटरमिनेंट a क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, सो दैट क्या आपको दिखाना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a, ये शो करना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4, सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है जैसे। तो आपके पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो आप मैट्रिक्स 3a पहले निकालिए, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालने के लिए पहले आपको मैट्रिक्स 3a चाहिए, और मैट्रिक्स 3a कितनी हो जाएगा स्टूडेंट, 3 से मल्टीप्लाई आप इस मैट्रिक्स में करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, उसको देखिए आप
मैट्रिक्स आपकी 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है। इस मैट्रिक्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 0 3 0 3 6 0 0 एंड 12। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 0 3 0 3 6 0 0 एंड 12। नाउ फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना लीजिए। कैसा हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर तो ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा तो 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डिस्टेंस। 3 0 3 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब आपको ये डिटरमिनेंट ओपन करना है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि यार रो नंबर 1 के अलाउंग खोलिए, चाहे रो नंबर 2 के अलाउंग खोलिए, चाहे रो नंबर 3 के अलाउंग खोलिए, चाहे कॉलम नंबर 1 के अलाउंग खोलिए, चाहे कॉलम नंबर 2 के अलाउंग खोलिए, चाहे कॉलम नंबर 3 के अलाउंग खोलिए, वैल्यू आपकी एक ही आनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं, कहीं से भी खोल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, हमें ऐसा रास्ते नहीं चलना है जहां हमें कठिनता महसूस हो, सरल रास्ता, ठीक है, और समय जहां बचे। ठीक, तो हमको जब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे, जब सारणी का हम विस्तार करेंगे, तो इस बात को हमको ठीक से सोच लेना चाहिए कि हम उस रो या कॉलम के अलोंग चलेंगे, उस रो या कॉलम के अलोंग चलेंगे जिसमें अधिकतर जीरो हों। जितने ज्यादा जीरो होंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। अब यहाँ जीरो किस में ज्यादा है? देखो, इस कॉलम नंबर 1 में आप देख रहे हैं, कॉलम नंबर 1 में 2 जीरोज है और रो नंबर 3 में भी 2 जीरोज है। तो या तो मैं इसके अलोंग खोलूंगा या इसके अलोंग खोलूंगा, मुझे आसान हो जाएगा। खोल में इसके अलोंग दे सकता हूँ, इसके अलोंग दे सकता हूँ, किसी के अलोंग, परंतु हमें डिटरमिनेंट को वहां से खोलना है जहां मैक्सिमम जीरोज हो, जिस रोज और कॉलम में मैक्सिमम जीरो हो, हमें आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक होगी। तो मैं रो नंबर कॉलम नंबर 1 के अलोंग इसको खोलता हूं, तो आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए अब मैं इसके अलोंग खोल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 लिखते हैं। अब साइन में आपसे कह रहा था कि साइन का आप दिमाग में रखिए, कैसा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक बार और देखिए, इसका साइन प्लस, इसके लिए माइनस, इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस। अब वैसे होता क्या है? -1 टू द पावर 1 प्लस 2 3, तो -1 टू द पावर नहीं, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, पहले रो पहला कॉलम, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। -1 टू द पावर 1 प्लस 2, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पता है हमको कि कैलकुलेशन लंबी से हो जाएगी, तो सीधे साइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए इस चैप्टर में तो लिख ही लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव करके लिख ही लेता हूँ। आगे जा करके आपको सीधे लिखना है। मैं लिख रहा हूँ -1 टू द पावर 1 प्लस 1, पहली रो और पहले कॉलम में है। ठीक है, 3। अब देखिए 3 है। अब जहां 3 पढ़ रहा है, 3 कहाँ पढ़ रहा है? इस रो और इस कॉलम में है, तो इसको भी भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे, इसको भी भूल गए और इसको भी भूल गए। ठीक है, ये भी छोड़ देना है जहां ये पढ़ रहा है, जहां जानिए, यहाँ यहाँ है ना ये। अब क्या बचे? ये तो बचे, ये तो आप इनको लिख लीजिए। 2/2 की मैट्रिक्स बन रही 3 6 और 0 और 12। ठीक है दोस्तों, 3 6 0 12 प्लस। अब आप देखिए यहाँ देखिए प्लस करके यहाँ आएंगे आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पहले कॉलम के हिसाब से खोल रहा है इसको, तो यहाँ से खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो साइन क्या हो जाएगा इसका? अब 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए,
रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 है तो 2 + 1, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी गया और जो भी होगा, ठीक है, ये भी गया 0 3 और 0 12। वैसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट इज 0 पर मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब प्लस पहले इसके एलोंग किया, फिर इसके एलोंग, फिर इसके एलोंग, तो क्या हो जाएगा साइन प्लस -1 टू दी पावर रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। फिर 0 इंटू क्या एलिमेंट होंगे, ये इसके एलिमेंट भी चलेंगे, इसके भी चलेंगे, तो क्या होगा 0 3 और 3 6, ठीक है दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा आपको ऐसा बता रहा हूं देखने के लिए केवल, अदरवाइज क्वेश्चन जब आप करेंगे, जब आप देखेंगे 0 है तो आप सीधे 0 लिखेंगे, आप उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 0 आना है, तो अपना टाइम क्यों खराब करें। पर मैंने केवल दिखाने के लिए आपको किया, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 से मल्टीप्लाई तो 0। अभी कितना हो जाएगा, केवल कौन बचा, ये वाला -1 टू द पावर 2 है ना, तो प्लस हो जाएगा तो 3 हो गया आपका। अंदर कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो गया, 12 3 36 एंड दिस इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो आपने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड हमने जब सॉल्व किया, डिटरमिनेंट ऑफ 3 की वैल्यू वो कितना आएगी, 108। अब चलिए राइट हैंड साइड की ओर चलिए। राइट हैंड साइड की ओर जाने से पहले मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे, डिटरमिनेंट ए की। अभी मैंने ए की निकाली नहीं, अभी मैं किसकी निकाली, मैंने 3 की तो निकाल दी, ए की नहीं निकाली। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा डिस्टेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ये डिटरमिनेंट बन गया, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन गया 1 0 1 0 1 2 0 0 4। क्लियर हो गया। अब आप देखिए, अभी तो मैंने इसके अलावा जब मैंने 3 निकाला था डिटरमिनेंट, तो इसके अलावा खोला, अब मैं इसके अलावा खोलता हूँ, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन हम वहां से खोलेंगे जहां नंबर ऑफ द जीरो ज्यादा से ज्यादा हो, तो या तो यहां से खोलेगा या यहां से खोलेगा, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब जब मैं यहां से शुरू करूंगा तो 0 इंटू समथिंग वो भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग वो भी 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, या मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया था, या मैं नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे यहाँ चलूंगा। -1 टू द पावर कितना होगा इसमें, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3, 3 + 3 4 है ना, तो ये इस कॉलम में और इस रो में है, तो अब कौन बचा आपके पास 1 0 0 और 1, तो ये कितना होगा डिस्टेंट, ये तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू देखिए 1 1 जब 1 और ये तो 0 हो गया, यहाँ से ना इसकी मल्टीप्लाई से 1 1 जब 1 -0 की 0 से 0 हो गया -0, तो यार अल्टीमेटली कितना आ गया 4। ठीक हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब मैं राइट हैंड साइड की ओर चलता हूँ, राइट हैंड साइड तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू ये थी, राइट हैंड साइड क्या है डिस्टेंट 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ इज 4, तो ये कितना हो गया 108 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड 27 ए था 108 है, लेफ्ट हैंड साइड जो डिटरमिनेंट ऑफ 3a था वो भी 108 है, तो दिस इंप्लाइज दैट एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, एज ए रिजल्ट आ गया कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ। ठीक हो गया। और इससे एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग डिडक्शन निकल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3q डिटरमिनेंट ऑफ a, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए आपने क्या किया, इस डिटरमिनेंट में कितने से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इस मैट्रिक्स में कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और तब उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 3/3 की है तो 3 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, मैंने क्या किया, ये है ना मेरे पास दे रखा, आपने निकाला 3a डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स,
ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपने 3A मैट्रिक्स निकाला, ठीक है। आप 3A मैट्रिक्स निकालेंगे तो प्रत्येक रो में 3 से मल्टीप्लाई, रो या कॉलम सब कुछ, मतलब प्रत्येक एलिमेंट में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास मैट्रिक्स आ गई 3A। अब इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, ठीक है। और कितने ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर के हैं, मतलब 3 रो 3 कॉलम है ना, तो पावर 3 हो जाएगी, 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, माना कहीं बोलेंगे कि कहीं ये पूछा जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ 3 निकालिए सीधे, तो आप बजाय वहां पहले 3 से मल्टीप्लाई करो फिर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करो, आप क्या करेंगे 3³ कर देंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर की है, वो 3/3 की है, तो पावर में 3 जाएगी, आप उसका डिटरमिनेंट से उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, मतलब मैं यदि डिटरमिनेंट ऑफ 2A की वैल्यू चाहता, ठीक है, तो 2 पावर कितनी 3/3 की है, 3 डिटरमिनेंट। 4 से मल्टीप्लाई करता 4A तो 4⁻³ हो जाता, और यदि 2/2 ऑर्डर के हो तो हो जाती, तो इसीलिए यदि 2/2 ऑर्डर के होते तो 2⁻² पावर, ठीक है। तो एक नंबर का डिडक्शन है, ठीक है। तो एज ए डिडक्शन मैं आपसे कह सकता हूं कि यदि कोई मैट्रिक्स आपकी कितने ऑर्डर की है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल n/n ऑर्डर की है, और आपने KA निकाला, आप के से मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स आपकी n/n ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, n ऑर्डर की है, और आपने K निकाला और इसका आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि K, ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, K⁻n। ये कई बार आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब K डिपेंड करता है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, -2 से करो, ठीक। और A का ऑर्डर क्या है, 2/2 ऑर्डर के तो 2 आ जाएगा, 3/3 के तो 3 आ जाएगा, 4 ऑर्डर के 4 के तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन आपके पास, ठीक है रेस्टेंट। अब आप देखिए आगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, सारिणी का मान ज्ञात कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, क्या है डिटरमिनेंट 3 0 3 3 0 3 -1 0 -5 और -2 -1 एंड 0, ठीक है। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इस सारणी का मान निकालिए। अब देखिए मैं कह रहा था जब मान निकालने की बात आती है, वैल्यू निकालने की बात आती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कीजिए, इसका विस्तार किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कीजिए, वैल्यू एक ही है, ठीक। अब हमने क्या करना है अपना टाइम बचाने के लिए कि हम उस रो या कॉलम के अलोंग इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे जहां मैक्सिमम 0, ठीक है। अब यहां देखिए आप, इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें 2 0 हैं, इसमें 1 0 है, इसमें 1 0 है, इसमें 1 0, इसमें 1 0, इसमें 2 0 हैं रो नंबर 2 में, तो इसके अलावा खोलता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा खोलता हूँ तो दिस इज इक्वल टू, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं कि 0 इंटू समथिंग, फिर तो 0 हो जाएगा, +0 इंटू समथिंग लिखने की जरूरत, सीधा ये वाला आएगा टर्म। अब इसका साइन क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर, कितना साइन हो जाएगा इसका, ये कहाँ है, ये आपका रो नंबर 2 में है, तो
तो 2 प्लस कॉलम नंबर कहाँ है, 3 में है, रो नंबर 2 में है, कॉलम नंबर कहाँ है, 3 में है। ठीक है, -1 क्योंकि इसका साइन -1 है, साइन के साथ लेंगे और किस किस को भूलेंगे, इसको भी छोड़ देंगे और इसके एलिमेंट भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो -1 है कॉलम नंबर 3 में पढ़ रहा है और रो नंबर 2 में पढ़ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या डिस्टेंस, 3 -1, ठीक हो गया, 3 और -5 हो गया आपके पास, ठीक हो गया। और इसका साइन क्या हो जाएगा, देखिए -1 टू द पावर -5 तो नेगेटिव हो जाएगा, अरे भी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो। और वैसे मैं आज जो आपसे कह रहा था कि प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस आ गया। आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो सीधी इसी थ्योरी को अपनाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन के लिए, और ऐसा भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। -1 टू द पावर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे तो करते हैं, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 3 × -5 माइनस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 3 × -1, तो ये कितना हो गया, -15 और ये हो जाएगा +3 एंड दैट इज इक्वल टू -5। तो डिटर्मिनेंट आपका जो आया, इस डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है दोस्तों, -12, ठीक हो गया, है ना सरल। जो मैं शुरू में कह रहा था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स आपकी बड़ी आसान है कि नहीं है, ठीक हो गया, -12। अब मैं ये क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th करता हूँ, देखिए तब आप प्रैक्टिस करेंगे खूब और आपको बढ़िया ढंग से, मुझे विश्वास है कि मैट्रिक्स पे आपको अच्छे ढंग से आ गई होगी और डिटर्मिनेंट भी आपको बहुत आसान लगेगा और हर बच्चा इसको एग्जाम में इससे क्वेश्चन करता है और ये सब जगह रहता है, ठीक है। आगे बड़ी इंपॉर्टेंस भी है इसकी। तो आपको किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 4। क्या है, ये है 2 0 3 -1 2 -5 -2 -3 -9, यह है डिस्टेंट, ठीक हो गया। क्या है, 2 -1 -2 0 2 -3 3 -5 और 3 -5 और ये 0 है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 4th देख रहा हूँ, तो 2 -1 -2 0 2 कौन सा नोट कर दिया, 0 2 -1 ये 1 है और 3 -5 और 0, ठीक हो गया। आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको चाहिए। अब आप देखिए, मैं देखता हूं कि 0 कहां है, यहां 0 है, इसके विस्तार करूंगा, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, किसी भी उसमें कर लीजिए, ठीक है। तो मैं बाय द वे यहां से देखता हूं, या यहाँ आपको नेगेटिव आपको लगेगा कठिन हो सकता है या कम कैलकुलेशन बढ़ सकती है नेगेटिव से लेकर के, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं कहीं से भी कर सकते हैं। मैं इसके अलावा भी खोलता हूँ इसको, चलिए देखिए, ठीक है। अब साइन क्या होगा इस 2 वाले का, पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो साइन साइन 2 साइन इस 2 का प्लस, क्योंकि -1 टू द पावर पहला रो पहला कॉलम, तो -1 का स्क्वायर +2 होगा, सॉरी -1 का स्क्वायर +1 होगा ना, तो साइन इसका वही होगा 2, साइन इसका प्लस होगा, तो ये भी छूट गया डिस्टेंस, ये भी छूट गया, तो क्या है आपके पास 2 -1 -5 और 0 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पड़ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे और यहाँ भी छोड़ देंगे, तो क्या आएगा 2 -1 -5 और 0, और ये कितना होगा 2, देखिए इसके मल्टीप्लाई से तो 0 हो गया, और माइनस इसके मल्टीप्लाई के साथ -5, इनका साइन से देखेंगे रिलेशन, देखिए तब गलत नहीं होगा, -5 पे और से इंट्रोड्यूस करेंगे और इनकी जो जो साइन है वो लिख लेंगे, -5 और -1,
तो ये कितना हो गया 2 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो गया -5, तो डिस्टेंस कितना हो गया -3। ठीक हो गया। तो ऐसे ही बड़ा आसान है करने के लिए, इस ढंग से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ये था आपका 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का 4। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th का जो आंसर आ रहा है डिस्टेंस, वो आ रहा है आपका 5 आ रहा है। देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, 2 -1 -2 0 2 0 2 -1, ठीक हो गया, और 3 -5 और 0। अच्छा, अभी हमने क्या किया, अभी तुमने इसी कैलम किया, बाकी तो किया ही नहीं है अभी, केवल एक ही कैलम हुआ। अभी आप देखिए 2 कैलम, इस कैलम कर रहा हूँ, पहले 2 के लिए किया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये आगे। अभी 0 कैलम करूँगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अभी प्लस क्या 3, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा -1 -2। ठीक है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, -1 -2 और 2 और -1, तो आप कितना हो गया देखिए 2, ये तो 0 हो गया था, माइनस मैंने कहा -5 × -1, इसको देखिए +3, इसका देखिए -1 × -1 मल्टीप्लाई, तो +1 1 माइनस 2 × -2। ठीक हो, तो कितना हो गया ये 2 -5 +3, इसको देखिए, ठीक है, -5 2 2 4, 1 + 4 हो गया। ठीक हो गया। अभी कितना आ गया ठीक है बेस्ट, 2, इसको छोड़ा 2 -1 5 और 0, और +3 के अलाउ खोल रहा हूँ, +3 के अलाउ खोला तो -1 -2 2 और -1 2, ये तो 0 हो गया, ये ठीक हो गया, -5 +3 +1 और +4, तो ये कितना हो गया आपके पास -3 +3 × 5, तो ये कितना हो रहा है -3 + 5 3 कितना हो गया 15, तो ये कितना आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए आपको। ठीक है, ये तो 12 आना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, 1 मिनट इसके अलावा देखिए आप, प्लस माइनस -2, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, 0 2 3 -5, ठीक हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, तो -1 इंटू, इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, तो हो गया 2 -1 3 और -5। अब इसको देखिए, सॉल्व करिए, -2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई, यहाँ तो 0 हो गई, तो ये आपका 3 2 -6 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस -10, ठीक है, प्लस हो गया ना साइन, -10 +3, तो ये कितना हो रहा है, ये तो 12, और ये आपका कितना हो गया -7, ये तो 5 आ गया, यहाँ से तो बिल्कुल सही आया, पर इसमें क्यों गलत हुआ, इसको एक बार फिर देखिए, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, इसके अलावा एक्सपेंशन कर रहा हूँ ना, तो 2, इसके अलावा क्या, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, नहीं, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो क्या आया 2 -1 -5 0, ठीक, ये तो 0 है, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3, अब इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा -1 -2 2 और -1। अब आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ गलती कर दी, यहाँ एक्सटेंशन में डिविजन गलती कर दी है, देखिए
यहाँ एक्सपेंशन में गलती हो गई। चलिए, क्लासरूम होता तो आप तुरंत बता देते कि सर यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो 2 इसको खोले, देखिए कितना हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई से तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस अपनी तरफ से रखते हैं, -5 इंटू -1 ऐसा लगा लीजिए। ठीक है, इसको खोल रहा हूँ, इसके मल्टीप्लाई से 0 -5 इंटू -1। ठीक है, +3। अब इसका देखिए, -1 की मल्टीप्लाई -1 तो चलो +1 ही कर देता हूँ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से 2 इंटू -2, तो कितना हो गया 2। आप देखिए माइनस और -1 +5 हो गया और -5 हो गया, -5। ठीक है अंडरस्टैंड, +3 इंटू 1 माइनस का +4। ठीक है, अभी कितना हो गया, -10 +5 3 जा 15, ये कितना हो गया 5। ठीक हो गया। देखिए कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं तो क्लासरूम में तो दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट प्रॉब्लम बताते तो सर यहाँ पर मिस्टेक होगी। ठीक है, पर आप देखिए एक चीज से ये फायदा हो गया, इस मिस्टेक से एक फायदा ये हुआ कि हमने कॉलम नंबर 1 कॉलम भी खोला और इसको आपने कॉलम नंबर 3 कॉलम भी खोला। आंसर देखिए सेम आ गया, यहाँ से भी आपका 5 आ गया, यहाँ से भी 5 आ गया, तो कहीं से भी ओपन करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए बड़े आसान है स्टूडेंट, केवल ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन करते हुए एक तो साइन का ध्यान रखना है और पूरे स्टेप आए उसमें 3/3 के, तो पूरे 3 स्टेप आ जाने चाहिए, तब आपको कहीं पर मिस्टेक नहीं होगी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूं मैं। देखिए 6 देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? a इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 1 2 5, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 1 4 -2 -3 -9, डिटरमिनेंट है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। यू हैव टू फाइंड द राइट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक हो गया, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, इसका आपको डिटरमिनेंट चाहिए। क्या है ये, मैट्रिक्स है, और कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर के, तो डिटरमिनेंट बन जाएगा इसका। तो डिटरमिनेंट जब फाइंड आउट करना चाहेंगे तो देखिए 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंशन कीजिए, कहीं 0 तो है नहीं, तो मैं रो नंबर 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ। ठीक हो गया, तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अलोंग कर रहा हूँ, साइन मैं उस रूप में ले रहा हूँ, कैसे, प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो इसका साइन प्लस, तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू, अब 1 नहीं भी लिखोगे तो मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पड़ता है, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये 1 कहाँ है, यहाँ रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, तो दोनों छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 -3 4 और -9, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 1 -3 4 -9, प्लस माइनस साइन -1 इंटू प्लस साइन प्लस साइन, इसके अलोंग खोलेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, साइन का एक क्लियर। ठीक है, पहले आप उससे भी करेंगे -1 टू द पावर समथिंग, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आगे, तब आप सीधे प्लस माइनस ही करना। तो -1, तो क्या क्या छोड़ेंगे, ये भी छोड़ दूंगा और ये भी छोड़ दूंगा, ये वाला भी छूट जाएगा और ये वाला भी छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये और ये 2 5 -3 और -9। ठीक है, अब ये, अब इसका साइन प्लस होगा, पर इसका अपना साइन -2 है, तो -2 कर दो, साइन प्लस आता है पर एलिमेंट का साइन है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये भी छूट जाएगा, ये कॉलम नंबर 3 में भी है,
और रो नंबर 1 में भी ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो क्या बचेगा 2 1 5 और 4 बचे। ठीक है स्टूडेंट, अभी कितना हो गया देखिए, -9 इंटू 1 कितना हो गया -9। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके उतना ही होगा, तो -9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये माइनस इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ 4 इंटू -3। ठीक है स्टूडेंट, माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए, माइनस साइन वही है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू -9। देखो जब नेगेटिव टर्म होते तो ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, -5 इंटू -3। ठीक हो गया स्टूडेंट, -2 इसका, इसके देखिए 2 इंटू 4 -5 इंटू 1, इसके मल्टीप्लाई के साथ 2 इंटू 4 -5 इंटू 1। अब सॉल्व करिए, कितना हो गया ये स्टूडेंट, -9 इंटू 1 कितना हो गया -9, ये -12 और +12 हो जाएगा +12, इसकी मल्टीप्लाई देखिए यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखिए -18, 9 टू जा -18, ये माइनस से प्लस है ना, और माइनस माइनस का प्लस, +15। ठीक हो गया, -2, इसके अंदर देखिए 8, 4 टू जा 8 -5, तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये आ जाएगा 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है ना, -18 + 15 -3। ठीक है, -2 इंटू 8 -5 कितना था, तो कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको, कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखिए 3 + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 और -6, और +3 + 3 6 और -6 कितना हो, 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए, आंसर चेक कर लेते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है इसका 0। अब आप समझ गए स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक यदि होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो प्रैक्टिस आप बढ़िया करिए, तो देखिए क्वेश्चन में आपका इस पर कहीं 0 नहीं था, तो हमने रो नंबर 1 कैलम कर दिया, रो नंबर 2 कैलम करके देखिए, रो नंबर 3 कैलम करके देखिए, कॉलम नंबर 1 कैलम करिए, कॉलम नंबर 2 कैलम करिए, कॉलम नंबर 3 कैलम करिए, आंसर आपका सब जगह क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, एक ही मिलेगा। ठीक होगी, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए आप, देखो डियर स्टूडेंट, अगला देखिए, ये आपके जो मैं क्वेश्चन अब कर रहा हूं आगे, ये बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आप देखिए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इससे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी रहता है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए 2 5 4 1, 2 4 5 1 इज इक्वल टू, ये है डिस्टेंट कितना 2x 6 4 और x, you have to find the value of, what is the value of this x। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है। अब आप यहां अंतर देखिए, जब इस टाइप में यदि मैट्रिक्स होती, यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में होता, यदि मैट्रिक्स होती तो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, एक तो जब ऑर्डर सेम होता तो ऑर्डर तो इनको ठीक ठीक है, बराबर ही है, पर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस यदि होती तो ये 2 इक्वल नहीं होते, देखो 5 6 के इक्वल नहीं है, 4 4 के इक्वल तो है, और यहाँ पर 2x = 2 होता तो x = 1 आ जाता, तो चलो x की वैल्यू तो आ जाएगी 1, परंतु ये है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, 2 डिटरमिनेंट्स आपकी इक्वल तब होती हैं जब उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा हूं, 2 डिटरमिनेंट्स आर इक्वल व्हेन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल।
जब आप उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी जाकर के आप कहेंगे दो डिटर्मिनेंट आपके इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल के लिए क्या था, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट आल्सो द सेम एंड ऑर्डर आल्सो द सेम। उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। मैट्रिक्स वैसा नहीं है, डिटर्मिनेंट वैसा नहीं है, आपको वैल्यू इक्वल लानी है, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दो डिटर्मिनेंट क्या है आपके सेम वैल्यूज के ऊपर। ठीक हो गया, 2/2 ऑर्डर के, 2/2 ऑर्डर के। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस सिंपलाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई है 2 × 1 माइनस 5 × 4, ऐसे करते हैं। ठीक हो गया, 2 × 1 माइनस 5 × 4 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x × x, 2x × x माइनस 6 × 4। ठीक हो गया, 2 × 1 माइनस 5 × 4 इज इक्वल टू 2x × x माइनस 6 × 4। इसको तो खोल रहा हूँ ना, इसके मल्टीप्लाई से इससे नेगेटिव करेंगे, एक्सपेंशन करना है, वैल्यू निकालनी इसकी भी, और दोनों प्लस साइन इज इक्वल टू साइन बीच में, इज इक्वल टू साइन, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया 2 माइनस 20, ठीक, इज इक्वल टू 2x² माइनस कितना हो गया 24। ठीक है जैसे 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। अब दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया माइनस 18, इसको भी प्लस यहाँ ले आएंगे प्लस 24 हो जाएगा, माइनस 24 है इधर आके प्लस 24 हो गया, 2x²। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 2x²। दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू कितना डिस्टेंट 6/2, 2 3 are 6, this implies that x² is equal to 3, this implies that x is equal to कितना प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया, बस इस टाइप से करेंगे। ठीक है डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, समझ में आ गया, सिंपल सा है, आपको प्लस भी लिखना है माइनस भी लिखना है, ये आप जानते हैं, क्योंकि x² निकालूंगा, इसका प्लस का स्क्वायर मतलब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3v 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3v 3, ये दोनों 3 3 हैं, इसलिए साइन प्लस माइनस लिखना पड़ता है, क्योंकि x की वैल्यू ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हो सकती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हो सकती है, और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 तो निकलते ही हैं, तो एक रूट आपका प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दूसरा क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं, इस एक्सरसाइज का। देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 लाइन में इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, if दिया हुआ है, if determinant है डिस्टेंट x 18 2x is equal to 6 to 18 6, तो what is the value of x? सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने भी किया है, x to 18x is equal to 6 to 18 6। ठीक हो, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह रहा हूं दो डिटरमिनेंट इक्वल होंगे जब उनकी वैल्यू इक्वल होगी, तो इसकी भी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा ये, या हमको करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने की भूल नहीं करनी, ऐसा नहीं कि आपने कहा x इक्वल टू 6, वो किसमें, वो मैट्रिक्स में है, फिर तो देखना है कि मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है, ये तो डिटरमिनेंट है, इसलिए यदि मैट्रिक्स होता तो हम क्या लिखते, a इक्वल टू ये हो गया, a इक्वल टू ये हो गया, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, ऐसा नहीं, यदि मैट्रिक्स के रूप में होता ना तो हमने क्या करना था, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो 6 हो गया, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो 6 हो गया, पर ये तो क्या, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालेंगे तब जाकर के इक्वल करेंगे।
ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा डिस्टेंट एक्स स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी -18 × 2 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 × 6 -18 × 2 इसकी इससे, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -36, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 36 -36, this implies that x square minus 36 is equal to 0, this implies that x square is equal to 36, and this implies that x is equal to plus minus square root of 36, and this implies that x is equal to plus minus 6. ठीक हो गया, केवल +6 लिखेंगे गलत हो जाएगा, केवल -6 लिखेंगे गलत हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आपने साइन से ही तो लिख देना। तो ठीक है जस्टिन, तो आपको समझ में आ गया कैसे आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करते हैं, और बड़ा आसान है, इससे भी आपको क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 हो सकता है 3/3 की दे दे तो 4 नंबर का भी 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, पर इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफी है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।